अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़हीर गैंग के अगवाकारी के बारे में बातचीत करेंगे। ज़हीर और शबीर अपनी ज़मानत करवाने में कामयाब हो गए, लेकिन मुझे एक कमेंट्स आया जिसमें लिखा था, साथ खुशी वाला इमोजी भेजा और लिखा था, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कमेंट्स मुझे किसी नूरबी नामी लड़की ने भेजा था और लिखा था कि आप लाहौर से कराची ले गए, लेकिन हमने जेल से बाहर निकल कर दिखा दिया। बड़ी खबर ये है, ज़हीर गैंग जो बच्चियों को अगवा करता था उनकी रिहाई हो गई अपने, और इसके बाद नाचने और गाने का सिलसिला जो था वो अदाकारा ने शुरू कर दिया है। लगातार नाच गाना हो रहा है और मेहंदी काज़मी के साथ देने वालों को गालियां दी जा रही हैं। अगर फैसला ज़हीर गैंग के हक़ में आया भी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती है। इतनी खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है, ये शैतानी खेल ख़त्म किया जाए। खैर, जो खबर है वो कोर्ट का जो आर्डर है वो आ गया है। 5-6 निकात हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। आपको बताती चलूँ, मेहंदी काज़मी कोर्ट में मौजूद हैं, हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हम अदालत के इस फैसले को नहीं मानते। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि क्या इन अगवाकारों को, लुटेरों को छोड़ देना चाहिए। ये 25 करोड़ पाकिस्तान के बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है, इज़्ज़त का सवाल है। उन्होंने हमारी बेटी के ऊपर हाथ डाला है, लिहाजा ये इस तरह नहीं जा सकते हैं। वो हाई कोर्ट में मौजूद है, वो लंबी दौड़ का घोड़ा है, वो ओलंपिक्स जीत के ही जाएगा। अब चलते हैं जो कोर्ट के अंदर ज़हीर और शबीर के वकील थे। 5 पॉइंट थे या 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था जो FIR, उसमें ज़हीर और शबीर का नाम नहीं है। बच्ची जब अगवा हुई थी तो वालिदैन को पता नहीं था, तो उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कटवा दी। लेकिन नूर बीबी कहती हैं, हमने रिश्ता लेकर गए थे मिठाई के साथ, जो एक झूठ है, एक फ्रॉड है। मेहंदी काज़मी की फैमिली को पता भी नहीं था इस सारे मामले का, और ये गए और बच्ची को उठा कर ले आए। और मेहंदी अली काज़मी ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कटवाई। इसके बाद ज़हीर और शबीर ने कहा, चूँकि FIR में हमारा नाम नहीं है, हमें बेनिफिट दे दिया जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ज़हीर और शबीर के वकील ने कहा, मेहंदी काज़मी और इनकी बीवी के बारे में कहा कि वहाँ पर इन दोनों बोरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें किसी ने नहीं देखा, तो हमें बेकसूर माना जाए। तीसरी बात, मगविया कह रही है, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ आई हूँ। अगर उसका ब्रेन वॉश भी किया गया है तो बहरहाल बच्ची जो कह रही है, इस मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। चौथी बात, जो ज़हीर और शबीर का वकील कह रहा है कि CT फुटेज कहीं पर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इतने तगड़े लोग थे, इतने प्रोफेशनल थे। उन्होंने ऐसे रास्ते चुने जहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए थे, जहाँ पर कैमरे मौजूद ही नहीं थे, और उन रास्तों से होते हुए बच्ची को लेकर आए। पॉइंट ये देखा जाए कि वहाँ पर CT फुटेज मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो कोर्ट है, सारे दलाइल सुनने के बाद कहती है, जबरान नासर को सुनने के बाद कहती है, इस केस में 2 दलाइल बहुत ही मजबूत हैं। पहला दलाइल कि मेरी बेटी को गाड़ आकर उठाया गया, अगवा किया गया, ज़बरदस्ती शादी की गई, और मेरी बच्ची कम उम्र है, जो कि साबित भी हो गया है मेडिकल में। अदालत ये कह रही है। इसमें दूसरा नुक्ता भी है, और दूसरा नुक्ता ये है, बच्ची कम उम्र है, लेकिन वो कह रही है कि उसे किसी ने नहीं उठाया। ज़हीर और शबीर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, अपनी खुशी से आई है। लिहाजा अदालत ये कहती है कि इस केस को और ज़्यादा परखा जाए और ज़्यादा जांच पड़ताल की जाए। इसके साथ साथ लिख रही है, जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी कह रहे हैं, हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, लिहाजा हमें ज़हीर और शबीर की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों भाई बहुत ही खुश मिजाज हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने पैसा जो लगाया हुआ है, लिहाजा अदालत तफ्तीशी अफसर के बयान और दलाइल को सामने रखते हुए अदालत इनको छोड़ रही है, और 2-2 लाख रुपया जमा करवाए, और इनको पेश होना है जब तक ये केस चलेगा। जज ने ये कहकर छोड़ दिया है, इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए ये जेल से बाहर ही रहेंगे और हर पेशी पर अदालत में हाज़िर होंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।